मामला एजुकेशन का, स्कूल का, जैसे भाई बच्चों ने ही तो आके कहा सर स्कूल में आपने पढ़ाया होता तो अलग होता। हम लोगों ने स्कूल खोलने की भी बहुत कोशिश की, अब अच्छा हुआ कि वो स्कूल नहीं खुल पाया, तब दुख होता था। अब मान रहा हूं अच्छा हुआ। कई बार तो 10-5 लाख रुपए जो है वो क्या बोलते हैं, बयान ना देते हो जो वो करते हैं ना, वो दे करके वापस आया, बहुत अच्छा हुआ। यही स्ट्रक्चर फिर वैसे ही लेटे 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 आदमी सोचता रहता है ना कि ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या है। हम एक स्कूल खोलते, 4 गांव के बच्चे पढ़ा देते, 10 के पढ़ा देते, एक शहर के बच्चे पढ़ा देते, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर हमने खोला है इसमें पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चाहे कुछ भी पढ़ाई का दौर जाए, कहीं कुछ भी जाए, लेकिन वो बेसिक एजुकेशन जिसको जमा घटाना आता, पहले उसने वो सिखाओ, कोडिंग। कोडिंग, कोडिंग सिखाने की बात चल रही ना आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 17 में और 21 में फर्क 3 का या 4 का ये तो पता नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ के और रोबोट बना के वो काम करेंगे। अननेसेसरी की बातें, ग्राउंड नहीं देखते, हाँ या ना। तो पहला तो बेसिक नॉलेज की बात है, जो कमी है उसको भी हम करेंगे, प्राइमरी लेवल पर भी करेंगे, लेकिन सारे काम एकदम से करना ये समझदारी का काम कभी भी नहीं होता। या होता ये काम, तो हम लोग ये कर रहे हैं। इसके अंदर मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं। तुम सभी लोग अपने पड़ोस से कम 10 स्कॉलरशिप फॉर्म भरवा दो। चौथी क्लास में बच्चा हो, 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, ये स्कॉलरशिप फॉर्म है। इसके अंदर जब पढ़ाएंगे, जो टेस्ट होगा, जो कुछ भी होगा, उसका 11,000 रुपए प्राइस मेरे ख्याल से रखा पर क्लास। 4th क्लास में जो फर्स्ट आएगा उसके 11,000 रुपए प्राइस होगा, सेकंड का भी कुछ है, ऐसे ही 5th 6th 7th 8th 9th हर एक क्लास का प्राइस है। जो बच्चे प्राइस लेंगे, प्राइस तो लेंगे ही लेंगे। जब वो टेस्ट लेने के, जब टेस्ट देने आएंगे, उनके पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे, तो उनको भी हम एड्रेस करके और ये सारा प्रोजेक्ट समझाना चाहते हैं। इसके अंदर हम लोगों को बहुत पैसे लगाने पड़ जाएंगे अगर तुम लोगों का साथ नहीं होगा तो, और तुम्हारा साथ है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं। हर एक आदमी 10-10 जनों का जो फॉर्म अगर भरवा लाए, ये 200 300 400 बैठे हैं यहाँ पर, 10-10 20-20 का तुमने फॉर्म भरवा दिया अपने आस पड़ोस से, तो बन गया काम। और ये काम तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतने लोग आते हैं, और अगर तुम लोगों के सहयोग से हम लोग 500 की स्ट्रेंथ के साथ अगर इस काम को करते हैं, तो इस साल में हरियाणा का नंबर 1 स्कूली लेवल पर इंस्टीट्यूशन आईसीएस ना हो, मेरे को पकड़ लेना। यहां तक का काम तुम्हें करवाना है। करवाओगे? कल हम फॉर्म दे देते हैं। एक बार अमित से पूछ लो, आज है तो आज दे दो, नहीं तो कल दे देंगे हम। कल हम फॉर्म दे देंगे। जो भी तुम्हारे आस पड़ोस के 5-4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जो 4थी क्लास से 10वीं क्लास तक के, और उससे ज्यादा अगर कर सकते हो, 20 30 50 अगर तुम कर सकते हो, तो ये जो है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम एक स्कॉलरशिप फॉर्म लेकर के वो हम तुम्हें दे देंगे, उसको भरवा दो और ये सब काम करना है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये एजुकेशन फिर जो है धीरे धीरे हर गांव में जाएगी। जहां पर नॉन अटेंडिंग क्लासेस थी, उनका रिजल्ट फार बेटर है उनसे जो कि स्कूल में जाकर के हमारे पास पढ़ने आते थे। जब ये नॉन अटेंडिंग का सिस्टम हमारे पास हो जाएगा, तो कब छुट्टी करनी है, कब ट्रिप ले जाना है, कब उनका जो है कोई प्रतियोगिता करवानी है, फिर अपने हाथ में कैलेंडर होगा, फिर टेंशन ही नहीं है। अब हर बात में ये था कि ऐसे ट्रिप बना ले, बोला ना जी स्कूल की छुट्टी नहीं है, कभी स्कूल का नहीं, कभी हमारा नहीं, कभी और कुछ नहीं। और स्कूल से 6-7 घंटे जाने के बाद, मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, कोई भी स्कूल है, स्कूल में जाने के बाद किसको ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता अगर वो अच्छे लेवल पर जाना चाहता है तो। हमारे पास आने के बाद गारंटीड ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्कूल का बर्डन, ट्यूशन का बर्डन, होमवर्क का बर्डन, सारा बर्डन खत्म हो जाएगा। 4th 5वीं 6ठी 7वीं तक के बच्चों का तो 100% बैग फ्री रखेंगे। 8वीं क्लास का
जैसे ही हमारा काम बन गया तो उसको देख लेंगे, नहीं तो 9वीं 10वीं में तो जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बेस उतना अच्छा नहीं है, तो उनको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। 2-3 साल में 12वीं क्लास तक का ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर पूरे देश की एजुकेशन को बदलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर वी विल बी चेंजिंग स्कूली लेवल एजुकेशन हर हालत में। ये जैसे कंपटीशन के अंदर हमने कर दिया और ये सारी बातें हुई ना, वैसे ही स्कूली लेवल पर हो जाएगा। पर उसके अंदर लिए तुम्हारी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चाहिए, और सिर्फ सोनीपत के नहीं पूरे हरियाणा की चाहिए। कल दे देंगे, कल फॉर्म दे देंगे, कल ले जाना। आज तुम थोड़ी थोड़ी बात कर लेना उनसे कि स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है सभी लोगों को फॉर्म भरवाने हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आज इतनी ही बातें करेंगे।